प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको संयोजकता और संयोजकता का वर्ग और आवर्त में अध्ययन कराऊंगा। प्यारे बच्चों, मेरा नाम शिवम शुक्ला है। मैं आज आपको संयोजकता बता रहा हूँ। संयोजकता किसी तत्व की संयोजकता तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि तत्व के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो तत्व की संयोजकता क्रमशः 1, 2 या 3 होती है। और यदि तत्व के बाह्यतम कोश में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो तत्व की संयोजकता बराबर 8 माइनस n, जहाँ n बराबर 4, 5, 6, 7, 8। ध्यान दीजिए बच्चों। संयोजकता संयोजकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रैंक लैंड ने किया था। फ्रैंक लैंड। तो ये बच्चों आपको छोटी कक्षाओं में आपके प्यारे प्यारे टीचरों ने बताया होगा कि संयोजकता शब्द का प्रयोग फ्रैंक लैंड ने किया था। किसी तत्व की संयोजकता बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। बाह्यतम तत्व की संयोजकता तत्व की संयोजकता बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। मैंने आपको बताया बच्चों, यदि तत्व के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो तत्व की संयोजकता क्रमशः 1, 2 या 3 होती है। यदि तत्व के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो तत्व की संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3 होती है। V का मतलब होता है वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। जैसे सोडियम, परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए V का मतलब वैलेंसी। ठीक है। संयोजकता किसकी? सोडियम की संयोजकता, इसलिए सोडियम की संयोजकता आपकी हो जाएगी 1। ऐसे ही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 2, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता हो गई 2। अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 8, 3, इसलिए एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3। बच्चों ये आप लोग तैयार कर लीजिए। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं, यदि तत्व के बाह्यतम कोश में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो संयोजकता 8 माइनस n के बराबर होती है। देखिए बच्चों, अगला नियम क्या है, ध्यान से देखिए। यदि तत्व के बाह्यतम कोश में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो संयोजकता V का मतलब होता है वैलेंसी, यानी संयोजकता 8 माइनस n के बराबर होती है, जहां n बराबर बच्चों है 4 से लेकर 8 तक, 4, 5, 6, 7, 8। अब बच्चों मैं आपको संयोजकता के इस नियम से संबंधित कुछ उदाहरण दे रहा हूं। देखिए बच्चों, आपका मैंने पहला उदाहरण ले लिया कार्बन का। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 होता है। तो कार्बन की संयोजकता आपकी हो जाएगी, V का मतलब होता है वैलेंसी, मतलब संयोजकता, तो V हो जाएगा 8 माइनस 4 बराबर 4। अब बच्चों अगला है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 5। तो बच्चों इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता हो जाएगी 8 माइनस 5 बराबर 3। अब बच्चों अब हम लोग आते हैं
ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होता है। बच्चों इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी संयोजकता V फॉर वैलेंसी, संयोजकता हो जाएगी 8 - 6 बराबर 2। अब बच्चों इस तरह से आप संयोजकता निकाल सकते हैं। अब बच्चों हम लोग आते हैं संयोजकता की परिभाषा। एक सामान्य परिभाषा क्या होती है? देखिए, किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करने वाले, किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को संयोजकता कहते हैं। संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं, संयोजकता। ठीक है बच्चों, संयोजकता कहते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 है, तो यहाँ पर सोडियम की संयोजकता हो गई 1। कैल्शियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है, इसकी संयोजकता हो गई 2। एल्युमिनियम हाइड्राइड में एल्युमिनियम की यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 है, तो एल्युमिनियम की संयोजकता हो गई 3। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता का आवर्त और वर्ग में अध्ययन करेंगे। आवर्त में संयोजकता में क्या परिवर्तन होता है, वर्ग में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता का आवर्त में और वर्ग में परिवर्तन। तो बहुत बच्चों ध्यान से देखिए, आवर्त में और वर्ग में परिवर्तन। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आते हैं आवर्त में। तो बच्चों यहाँ मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं कि जब हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो तत्व की संयोजकता पहले 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है और फिर क्रमशः घटती है, घटकर 0 हो जाती है। जैसे आवर्त 3 के तत्व हैं सोडियम, मैग्नीशियम, नामक आलसी पास्कल। आर मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस के बाद आपका आता है सल्फर, और इसके बाद सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन। तो इनकी संयोजकता ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे आपका आवर्त 3 में देखिए ना, मग, आल, सी, पाश, कल, आर। तो बच्चों ये सभी आवर्त 3 के तत्व हैं। अब इनका परमाणु क्रमांक होता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को आता होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 1। फिर बच्चों 2, 8, 2। फिर बच्चों आप लोग जानते हो बच्चों 2, 8, 3। फिर 2, 8, 4। फिर बच्चों 2, 8, 5। फिर बच्चों 2, 8, 6। फिर बच्चों 2, 8, 7। और फिर बच्चों 2, 8, 8। तो बच्चों देखिए इनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है। तो देखिए इसकी हम लोग वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। अब हम लोग संयोजकता के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों संयोजकता में ध्यान दीजिए तो देखिए बच्चों संयोजकता में बाह्यतम कोष में 1 है इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता सोडियम की हो गई 1। और मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम की संयोजकता हो गई 2। और एल्युमिनियम के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता हो गई 3। सिलिकॉन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता हो गई 4। फास्फोरस के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 5, संयोजकता हो जाएगी 8 - 5 बराबर 3। यहाँ पर 8 - 4 बराबर 4 भी कह सकते हैं, और इसकी बच्चों मैक्सिमम संयोजकता 5 भी होती है। अब बच्चों 8 - 6 बराबर 2, 8 - 7 बराबर 1, 8 - 8 बराबर 0। तो बच्चों आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से लेकर 4 तक क्रमशः बढ़ती है और फिर घटकर 0 हो जाती है। अब बच्चों आवर्त के बाद बारी आती है वर्ग में। प्यारे बच्चों वर्ग में तत्वों की संयोजकता समान रहती है, एक जैसी रहती है। जैसे वर्ग 1 की संयोजकता 1 होती है, वर्ग 2 की संयोजकता 2 होती है,
देखिए बच्चों, वर्ग, तो वर्ग में तत्व की संयोजकता समान रहती है। जैसे वर्ग एक का बच्चों दूसरा नाम है क्षार धातु। प्यारे बच्चों, वर्ग एक का दूसरा नाम क्षार धातु है और इसको याद करने का ट्रिक है हलीना हलीना करो रब से कस के फरियाद। तो बच्चों इस तरह से इसको हम लोग लिखते हैं। अभी हम आपको ये सिखा नहीं रहे हैं। तो बच्चों ये आपका 1 1 2 1 + 2 3 11 19 37 55 और ये बच्चों 87। तो बच्चों देखिए ये आपका 1 हो गया। ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,1, सोडियम का 281, पोटेशियम का 2,881 और बच्चों ऐसे ही रुबिडियम का हो जाएगा 2,818। ये इसी तरह से बच्चों सीजियम का हो जाएगा 2,818 18 8 1 और फ्रांसीसियम का बच्चों हो जाएगा, ये सीजियम था बच्चों, फ्रांसीसियम का हो जाएगा 2 8 18 32 18 8 1। तो बच्चों हम लोग आते हैं संयोजकता पे, इन सबकी संयोजकता। बच्चों एक बार चेक कर लीजिए, 32 18 50 50 और 10 60 70 78 और 2 80 6 86 1 87, यानी बिल्कुल सही। अब बच्चों संयोजकता में ध्यान दीजिए बच्चों, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन देखिए, हमने बताया था यदि बाह्यतम कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1 2 3 होगी। 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1 2 3 4 होगी। तो देखिए बच्चों बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इन सभी तत्वों की संयोजकता 1 है बच्चों। सभी तत्वों की संयोजकता कितनी है? 1। तो सभी तत्वों की बच्चों संयोजकता 1 है, समान है बच्चों। ठीक है, तो वर्ग में तत्व की संयोजकता एक समान रहती है। प्यारे बच्चों इसको आप लोग तैयार कर लीजिए।